वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिकल वाइब्रेशन। क्वेश्चन है अ सिस्टम इज शोन इन फिगर द बार ए बी इज एज्यूम्ड टू बी रिजिड एंड वेटलेस। द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय। क्वेश्चन में दिया है एक सिस्टम है जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। इसमें एक बार है ए बी जो कि एक रिजिड पोजीशन में है और वेटलेस पोजीशन में है। इसका हमको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते वो जानना है। तो क्वेश्चन में डायग्राम जो दिया है वो ये दिया है। इसमें देखेंगे एक ए और बी एक इसमें रिजिड वो है और इसको जो अटैच किया हुआ है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से एक स्प्रिंग की मदद से, और इस पर हमने एक एम मास का लोड लगाया है स्प्रिंग की मदद, सेकंड स्प्रिंग की मदद से। इसकी जो लेंथ है दूसरा स्प्रिंग लगाया उसकी एल है, और जो यहाँ से जगह है उसका डिस्टेंस है ए है। इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। सो पहले वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस K1 है, दूसरे वाले स्प्रिंग का स्टिफनेस K2 है। पहले वाले स्प्रिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, वो A है, डिस्टेंस लेंथ है, और दूसरे वाले स्प्रिंग की जो लेंथ है वो L है, और A और B पॉइंट है। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम समझेंगे। सो सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन में, फोर्स इन स्प्रिंग 2। सेकंड स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है उसको हम देखेंगे। तो फोर्स का फार्मूला इसमें लगेगा F इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एल के बराबर। मास जो रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ और इसका लेंथ के साथ, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो ये F2 इक्वल टू रहेगा, सेकंड वाला स्प्रिंग है इसलिए हम F2 लिया है, F2 इक्वल टू एम जी इंटू एल के बराबर। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, तो ये जो रहेगा ये दूसरे के लिए रहेगा F1 इंटू ए, जो दोनों बराबर रहेगा F2 इंटू एल। सो F1 इक्वल टू रहेगा, यहाँ पर हम एल को इस साइड ले जाएंगे तो F2 इंटू एल अपॉन ए। तो F की जगह हम M इंटू जी पुट करेंगे तो एम जी इंटू एल अपॉन ए हो जाएगा F1। तो इससे हमने एक F1 निकाला है, दूसरा हमने F2 फोर्स निकाला हुआ है। तो F1 और F2 फोर्स निकाला हुआ है। तो F1 फोर्स जो रहेगा वो एम जी इंटू एल अपॉन ए, और F2 इक्वल टू एम जी इंटू एल के बराबर रहेगा। सो नाउ डेफ्लेक्शन ऑफ मास M इक्वल टू रहेगा सेकंड स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन प्लस एल अपॉन ए इंटू फर्स्ट स्प्रिंग का डेफ्लेक्शन। एल अपॉन ए इसलिए रहेगा क्योंकि लेंथ, दोनों लेंथ का रेशो रहेगा इसलिए। सो इसमें हम करेंगे डेफ्लेक्शन के लिए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा F2 अपॉन K2 स्टिफनेस और स्प्रिंग के लिए रहेगा, प्लस फर्स्ट वाले इसका डेफ्लेक्शन, और दूसरा रहेगा एल अपॉन ए इंटू F1 अपॉन K1। एफ अपॉन के होता है डेफ्लेक्शन। जब भी हम डेफ्लेक्शन निकालना हो तो फोर्स और स्टिफनेस का रेशो होता है वो इसका डेफ्लेक्शन के बराबर होता है। सो इसमें हम अगर 1 के लिए लेते हैं तो 1 आ जाता है, 2 के लिए लेते हैं तो 2 पॉइंट आ जाएगा। अगर हम 1 के लिए लेते हैं डेफ्लेक्शन मतलब डेल 1 इक्वल टू लेते हैं तो इसमें F1 और K1 आएगा, और अगर हम सेकंड के लिए लेते हैं तो इसमें रहेगा F2 अपॉन K2 रहेगा। तो इस तरीके से हम इसमें करते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा F2 अपॉन K2 प्लस एल अपॉन ए F1 अपॉन K1। F2 जो है वो है ये वाला F2 जो है वो ये है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे F2 की जगह पे। F2 जो रहेगा F2 वाला हम यहाँ से पुट करेंगे यहाँ के लिए, और F1 जो रहेगा F1 वाला यहाँ से ये वाला पुट करेंगे इसकी जगह पर। सो वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाता है एम जी इंटू एल अपॉन K2 प्लस एल अपॉन ए इंटू एम जी इंटू एल अपॉन ए अपॉन K1, दोनों स्प्रिंग के लिए। तो दोनों स्प्रिंग में जब हम देखेंगे ये वाली इक्वेशन से हम देखेंगे m इंटू जी कॉमन आ जाता है दोनों से बाहर, तो m इंटू जी बाहर कर दिए, यहाँ बचा है एल अपॉन K2 ये कर दिए, प्लस यहाँ रहेगा एल अपॉन ए ये है और एल अपॉन ये है दोनों का मल्टीप्लाई एल अपॉन ए का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन K1 रहेगा। चूँकि इसको हम अगर हम और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है m इंटू जी K1 K2 मल्टीप्लाई में, और बाकी इसका अगर हम देखें तो K2 कट कर K1 यहाँ पर हो जाएगा तो K1 इंटू एल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो बचेगा यहाँ हो जाएगा K2 इंटू एल अपॉन ए का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये आ जाता है, सब डिस्प्लेसमेंट x आ जाता है। चूँकि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम ये होता है ओमेगा n इक्वल टू रूट जी अपॉन एक्स के बराबर। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर देखेंगे
कि जी से जी हम इसमें कैंसिल कर देते हैं, बाकी बचता है तो इसका रेशो ये जो है संख्या पलट जाएगी। यहाँ जाएगा रूट K1 K2 अपॉन M K2 L अपॉन A का होल स्क्वायर प्लस K1 इंटू L ये रहेगा। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो रूट K1 K2 A अपॉन L का होल स्क्वायर अपॉन M K1 L A अपॉन L का होल स्क्वायर प्लस K2 के बराबर आ जाता है। इस तरीके से हम इसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इस क्वेश्चन के लिए।